सरदार जो तैयब जंगी खान जुनून साहब, आपकी मोदी सरकार सरदार तैयब खान साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ बैठकर आप टेलीविजन पर, आप तो पत्रकार हैं ना, आप यहाँ टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि साहब कहाँ है सबूत, सबूत दिखाओ। आप मुझे बताओ सर कि हम सबूत किसको दिखाएं, हम किसको सबूत दिखाएं सर? आपकी आर्मी जो खुद आतंकवादी है, जो खुद आतंकवादियों को पालती पोसती है, वो सच को स्वीकार करेंगे सर? आपकी आईएसआई जिसने खुद पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा है, वो इस सबूत को मानेगी सर? सर आपकी सरकार की तो कोई हैसियत ही नहीं है, सब कुछ तो यही आईएसआई और ये सेना ही आपके यहाँ कंट्रोल करती है। आप लोग तो सर कठपुतली हैं, आप लोग कठपुतली हैं सर। आपकी फौज जो है वहां के आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, मौत के मुंह में धकेल रही है, और आप यहाँ पर बैठकर अभी भी अपनी फौज का बचाव कर रहे हैं सर। सरदार तैयब खान साहब, पूरा एस्टैब्लिशमेंट ही आपका आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, सबूत कौन देखेगा? अपने आप को बड़ा लीडर समझता है, वो बेवकूफ है, वो आपका नैल है, नखट्टू है, नालायक है, और वो गुजरात के ईसाई और मुसलमानों का उसने बड़ा कत्लेआम किया है। अब उसकी ये ड्रामे नहीं चलेंगे जहां तक हमारी पाक फौज का तलेगा। तो 27 फरवरी 2019 वाला वाकया ना भूला करें। अभी लंदन को हमने ही चाय पिलाई थी, और इस मकबा फैंटास्टिक चाय नहीं, फैंटास्टिक आपको मार पड़ेगी, और फैंटास्टिक ऐसी मार पड़ेगी कि आपको याद हो जाएगा। अभिनंदन को लेकर जो आपके दिल में दर्द है, जो तकलीफ है, वो मैं समझ सकती हूँ ना सर। मतलब एक हिंदुस्तान का ऐसा बहादुर, एक इकलौता बहादुर सर, जिसने घुसकर आप लोगों को सबक सिखाया है, वो बड़े बड़े लड़ाकू विमान जिस पर आपको बड़ा फक्र है सर, उसको गिराकर जो वापस लौट कर आया, वो शेरदल सर, वो शेरदल, वो बांका जो अपने मूंछों को ताव देता हुआ सर, चौड़ा होके सर पाकिस्तान से विजयी बनकर लौटा, वो बांका हमारा जिसको आपको झुककर सर चाय बनाकर पिलानी पड़ी। ये भी तो बताइए ना। इसका दर्द तो होगा सर, मैं समझ सकती हूँ, इसका बहुत दर्द होगा आपको सर। लेकिन सवाल मेरा वही है सर, इस वक्त बात पहलगाम में जो इंसानियत शर्मसार हुई है उसकी हो रही है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी खींच, अपनी भड़ास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दो और सिर्फ हिंदू मुसलमान करो, ये जहर नहीं चलेगा सर। यही काम आपके आतंकवादी कर रहे थे, यही काम आप पत्रकार यहाँ पर आते हैं टेलीविजन पर बैठकर करते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जो काम आतंकवादी करके गए, वही काम यहाँ पर बैठकर पत्रकार कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता में हिंदू मुसलमान यही फर्क इसी के बीच बो रहे हैं सर। आपका जो मकरू चेहरा है पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। हमने तो कोई टीवी चैनल ना, हमारे कैमरा ने कोई पाबंदी लगाई है ना, हमें ये कहा गया कि आप ये चैनल पे ना बैठे। हमें तो आजादाना तरीके से फ्रीडम एक्सप्रेशन के जरिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है, इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप पाकिस्तानी टीवी चैनल को वहां दिखा सके आवाम को। कोई जनता सर्च करके के VPN लगा के हमें देखती है। जनता को आप पर यकीन ही नहीं है। आपकी जनता को पता है कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं, और वहाँ आपके जो रिपोर्टर हमारी जनता बहुत समझदार है सर। हमारी जनता जो है सर, वो गलत और सही में फर्क करना जानती है सर। हमारी जनता समझदार है। हमारी जनता जो है सर, उसके दिल में इंसानियत जिंदा है। हमारी जनता जो है सर, वो इंसान को इंसान के नजर से देखती है सर, हिंदू और मुसलमान की नजर से नहीं देखती है। आप लोग तो सर इंसान को इंसान की नजर से नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग ने तो इंसान को धर्म के आधार पर बांट दिया है सर। आप मुझे यहाँ पर बैठकर पाठ पढ़ा रहे हैं सर, कहाँ की जनता का क्या हाल है। आपने तो अपनी जनता के हाथ में सर कटोरा दे दिया है। आपकी जनता तो बेचारी भीख मांग रही है सर। आपने तो अपनी जनता का खून चूस रखा है सर। बताइए मुझे, वहां पर बिजली के बिल कितने आ रहे होंगे? दर्द आपको भी होगा सर। अगर आपकी भी हक हलाल की कमाई होगी तो इस वक्त जो बिजली का बिल भरना पड़ रहा होगा पाकिस्तान में, वो आपको भी उसका करंट लग रहा होगा। खैर कोई बात नहीं सर, मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी को लेकर आना चाह रही हूँ इस चर्चा में। ब्रिगेडियर दत्ता, यहां पर बैठकर पाकिस्तान के पत्रकार जिस तरीके की जबान बोल रहे हैं सर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ, यही काम तो आतंकवादियों ने वहां पहलगाम में किया था। सिर्फ और सिर्फ चुन चुन कर जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदू मुसलमान के बीच जहर के बीच बो। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकार का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करे, और इन्हें भी मालूम है कि अगर ये अपने देश के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कभी भी इनको या तो गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, या आप देखिए वहां के खुद एक इतने ऊंचे सियासतदान, एक जिनका कद काफी ऊंचा है पाकिस्तान में, वो खुद कह रहे हैं कि साहब 30-35 साल से हम अमेरिका के लिए हम काम कर रहे हैं, हम बरतानिया के लिए काम कर रहे हैं,
तो ये खुद वो जानते हैं, उन्होंने जितने तैयारे वगैरह लिए हैं, जो F-16 वगैरह हैं, वो एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए लिए गए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में कर रहे हैं। अमेरिका ने इनको कई बार झाड़ भी लगाई है। दूसरी चीज, परवेज मुशर्रफ ने खुद इस बात को कबूल किया था कि साहब जिहादीज जो है उनको हम पालते हैं, वो हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं, और हमने इस तरह की चीजें की हैं। तो ये एक, अब भारत को अब कोई सबूत और डोजियर देने की जरूरत नहीं है, अब भारत एक्शन लेगा। और इसलिए आप मुझे बताइए, कहते हैं ना कि हर खेत में आपने इंसान के सर बोए हैं, तो अब जमीन खून उगल रही है, तो हैरत क्यों? तो अब जिस तरह से कंफ्यूजन पाकिस्तान में है, जिस तरह से वो लोग देख रहे हैं कि कैसे लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है, जब ये पानी बंद हो जाएगा या वो रेगुलेटेड होगा, तब पता लगेगा कि साहब लोगों के लिए कहां से गंदम पैदा होगा, कहां से गेहूं आएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में देकर भारत ने कई बार अपना जो पेशेंस है उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार भारत ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है। दूसरी चीज, भारत जिस तरह से स्ट्राइक करेगा, आप ये खुद देखिए, अगर हाफिज सईद इसमें लिप्त नहीं है तो क्यों उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई? वो तो सजा याफ्ता आदमी है, सरकार को चाहिए था, क्यों उसको लिए घूम रहे हैं? क्यों बाकी जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं वो खाली करा दिए गए? क्यों लोगों को एक जिसमें घनी आबादी वाले शहरों में रखा गया है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत जब स्ट्राइक करेगा, और आप ये कह रहे हैं कि साहब 10 साल से सरकार यूं नहीं बैठी, सरकार की प्लानिंग चल रही है। सरकार अभी भी एक मौका दे रही है कि किस तरह से आप अपने आप को सुधार लें या कबूल कर लें, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो सरकार मन बना चुकी है, प्लानिंग चल रही है। और बिल्कुल जैसे क्या हुआ, जैसे आपको उड़ी का नहीं पता लगा था क्या हुआ, जिस तरह से सन 71 में कराची का आपको नहीं पता लगा कि साहब कैसे कैसे आपके PNS शाहजहां, PNS मुफज्जिर, PNS जो और 3-4 जो जहाज थे उनको डुबा दिया गया, और पूरे विश्व ने ये दिवाली देखी। तो वो दिन दूर नहीं है जब इस तरह की चीजें की जाएंगी। आपने 2 इस बार भी पाकिस्तान को हवा नहीं लगेगी और पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन जो है वो खिसक चुकी होगी, क्योंकि जो बोया है पाकिस्तान ने वो काटना होगा। देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो कुदरत का इंसाफ है, इसका तो सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। जो बोया है वही काटना होगा, अपने किए को भुगतना पड़ेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।